शामी साहब, सर ईरान ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। देखिए, इस्माइल हानिया जो है 62 साल की उम्र थी उनकी जी। और मेरा ख्याल 18 साल से वो तहरीक आज़ादी के साथ जुड़े हुए थे। सही। और अब इस रास्ते में उनके 3 बेटे जो हैं कुर्बान हुए और ईद के दिन वाक़या पेश आया था। और 4 पोते और एक बहन जो थी उनको गिरफ्तार किया उससे पहले। तो ये गज़ा की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसके फारगो तहसील हैं और अब इनकी जो शहादत है ये हमास का सियासी चेहरा थे, उसके सियासी कायद थे और कतर में मुकीम थे। अब उनका जो हमास का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो कतर में है। सही। और इस तरह से दुनिया के साथ राब्ते में मसरूफ़ रहते थे। अभी चीनी हुकाम से उनकी मुलाकात हुई है हाल ही में। चीन से भी उनका राब्ता था, दूसरे मुल्कों से भी, आलम इस्लाम से भी। और वो एक बड़े मुदब्बर के तौर पर पहचाने जाते थे। अब जो भी बातचीत चल रही है इसराइल के साथ, जो यरगमाली रहा हो जाए, जंग बंदी हो जाए, उसमें उनका बड़ा अहम किरदार था। अब आप ये बड़ी अजब बात है, इन्हें जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर थे अमेरिका के 2018 में शायद, इन्होंने यरूशलेम जो था उसको दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर लिया कि इसराइल यहाँ इसको दारुल हुकूमत बना सकता है। ये दारुल हुकूमत है इसराइल। ट्रंप ने उस वक्त फिर जो इनका जो एहतजाज था उसकी वजह से इनको अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। लेकिन भारत वो दुनिया में सफ़र करते थे, आते जाते थे, मुलाकातें करते थे, कतर में भी लोग आके उनसे मिलते थे और वो मामलात को सुलझाने में लगे हुए थे। अभी इससे पहले भी एक बार वो ईरान आए थे और वहाँ भी उनकी जान को ख़तरा दरपेश हुआ था। अब जो ईरान के नए सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, 69 साल की उम्र है, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं। अब उनकी तकरीब हल्फ़े वफादारी थी, उसमें शिरकत के लिए ही आए हैं वहाँ। जी हाँ। वहाँ हमारे वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ साहब, उनको भी जाना था लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। इसहाक डार साहब, तो फिर इसहाक डार जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उनकी सर मुलाकात भी हुई है वहाँ पे, जाहिर बाकायदा वहाँ पे वो मुलाकात के विजुअल्स भी आए। और जो हमारे सदर साहब हैं और दूसरे हुक्काम हैं। अब ये इस्माइल हानिया भी उस तकरीब में शरीक हुए हैं और उसके बाद ये अपनी रहायश गाह पहुँचे हैं जो जाहिर है कि उनके रेड जोन में थी। बताया जा रहा है गेस्ट हाउस था पासदाराने इनकलाब का। अब देखें और वहाँ उनको निशाना बनाया गया और एक उनके जो गार्ड हैं वो भी उनके साथ शहीद हो गए। और ये कहा जा रहा है, मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक इस्लामी जो जिहाद है उससे ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा जो थे वो भी उसी बिल्डिंग में मौजूद थे। अच्छा। लेकिन वो बच गए, उनकी जान बची। इससे पहले एक बड़ा हमला हुआ था कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी। जी हाँ, 2020 में उनको अमेरिकी ड्रोन ने निशाना बनाया था बगदाद एयरपोर्ट पे। लेकिन वो बगदाद एयरपोर्ट और अमेरिका ने उनको दहशतगर्द करार दे रखा था और कहा था कि इन्होंने बहुत हमें नुकसान पहुंचाया है इराक के साथ जंग जो थी उस ज़माने में। तो वहाँ वो एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पे उतरे और इराक के वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे थे कि उनके ऊपर ड्रोन हमला हुआ। बिल्कुल। और उनके साथ जो उनके मेज़बान भी और उनके ईरानी साथी भी, मेरे ख्याल 7 या 8 लोग थे जो शहीद हुए। मैंने सर वो मकाम देखा है बगदाद एयरपोर्ट पे जब गए थे, वो बताया उन्होंने कि इस जगह पे हुआ था। बहुत बड़ा एक सदमा था क्योंकि वो जो कासिम सुलेमानी थे वो बराह रास्त
निशाना। यानी जो हमारे वलायत फ़क़ी हैं खामनाई, उनको जवाब देते। बिल्कुल। और बड़ी ताकतवर शख्सियत थी और उनको निशाना बनाया अमेरिका ने। ब्रूटल हमला था वो, बहुत ज़्यादा, बहुत ब्रूटल, जो उसमें वो यूज़ हुए थे ड्रोन। अब ये उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की। अब ये जो हमला है, इससे पहले कई साइंसदान जो हैं ईरान के, हाँ जी, उनको निशाना बनाया जा चुका है तेहरान में, 5 के करीब, और उनको कत्ल किया जा चुका है। ये जो इस वक्त तक इस हमले की जिम्मेदारी इसराइल ने कबूल नहीं की, अभी तक नहीं की। बिल्कुल। और अमेरिका ने भी कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुलविस नहीं है हम। एंटनी ब्लिंकन का बयान आ गया। लेकिन